welcome back to my channel English with Menika. So how are you doing all? Hope you all are doing great. So एक हमारा सीरीज है, सीरीज चल रहा है और वो है जीरो से इंग्लिश सीखिए। ठीक है, तो आज हमारा डे 7 है और अभी जो ये कंटिन्यू कुछ दिन तक मैं वर्ड्स पे फोकस करूँगी। लास्ट वीडियो भी वर्ड्स पे ही था, आज भी जो वीडियो है वो वर्ड्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत बेसिक वर्ड्स है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हम इन सारे वर्ड्स को मीनिंग हमें आना चाहिए, यूजेस आना चाहिए, तभी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे सीख सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वर्ड्स का। मान के चलो आपको रूल्स पता है, ठीक है, रीडिंग आती है, राइटिंग, लेकिन अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप कैसे बोलोगे? तो वर्ड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज भी मैं कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ, तो देखिए आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए। दक्ष जीरो से इंग्लिश सीखेगा डे 7 है, ठीक है। आज हमारा, अगर आप लास्ट 6 वीडियो नहीं देखें, पिछले 6 वीडियो, तो प्लीज़ देखिए। बहुत बेसिक चीज़ों को कवर कर रही हूँ, बहुत जीरो से है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज देखिए वो सब वीडियो भी ज़रूर देखिए। देखिए आज के वीडियो में क्या क्या वर्ड्स हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारा हियर। हियर मीन्स होता है यहाँ, ठीक है। अब इसे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? कम हियर, यहाँ आओ। एक एक सेंटेंस में ली हूँ, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम होता है मेरा, तो ज़्यादा मैं लिख नहीं पाती हूँ। अगला वर्ड है देयर। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है देयर, यानी वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। एक वर्ड और मैं एक सेंटेंस लिखी हूँ। जैसे जब हम इंग्लिश का या कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं इंग्लिश का, है ना, तो अक्सर आप इस तरह का सेंटेंस पाएंगे कि देयर वॉज अ किंग। तो देयर का मतलब वहाँ हर जगह नहीं होता है, ठीक है। देयर का हिंदी मीनिंग वहाँ भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह वहाँ ही सेंस दे रहा है। यहाँ एज ए इंट्रोडक्टिव वर्ड की तरह यूज हुआ है, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टिव नहीं, एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था, ऐसे नहीं बोलेंगे वहाँ एक राजा था। देयर एज ए सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज हुआ है। अगला देखिए, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है इन फ्रंट ऑफ, सामने। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ठीक है। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। दिस बोर्ड इज बिहाइंड मी, यह बोर्ड मेरे पीछे है। अगर अभी आपको लग रहा हो कि हाँ ये सब वर्ड मुझे आते हैं, तो आप कोशिश करिए, जब आप छोटी छोटे स्टोरी का बुक पढ़ते हैं, जैसे यसूस फेबल है ना, तो आप स्टोरी पढ़ते हैं तो ट्रांसलेट कीजिए। हिंदी में आप समझ पा रहे हैं वर्ड के मीनिंग, और अगर लाइन टू लाइन आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही वर्ड्स तो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, वहाँ हम स्टक कर जाते हैं। अगला वर्ड है बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बगल या फिर पास में। द बोर्ड इज बिसाइड मी, यानी बोर्ड मेरे बगल में है, ठीक है। अगला देखिए, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। वॉश योर हैंड बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले हाथ धो लो। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, मैं 10 बजे के बाद आऊँगा। बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में। आई वॉज सीटिंग बिटवीन रिया एंड पिया, मैं रिया और पिया के बीच में बैठी थी, ठीक है। बिटवीन यानी बीच में। एक और वर्ड है, उसके बाद में बताती हूँ। अमंग, अमंग मीन्स भी होता है बीच में। अब ये दोनों वर्ड का क्या डिफरेंस है? बिटवीन हम दो लोगों के, जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो वहाँ हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस था ना, आई वॉज सीटिंग रिया एंड पिया, दो लोग हैं ना। और अमंग जब हम दो से अधिक, कितना अधिक है ये नहीं पता, मोर देन 2 रहता है, वहाँ हमें अमंग का यूज करते हैं बीच में। आई वॉज सीटिंग अमंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में यहाँ 2 से अधिक है। मैं अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। लास्ट नहीं, एक और वर्ड है उसके बाद लास्ट हमारा है बिकॉज। बिकॉज यानी क्योंकि। वाई डिड यू डू दिस, तुमने यह क्यों किया। बिकॉज रिया टोल्ड मी, क्योंकि रिया ने कहा था या रिया ने कही थी, लड़की है। देखिए हिंदी लिखी हूँ, तुमने यह क्यों किया, क्योंकि रिया ने कही थी, ठीक है। अगला देख लीजिए, लास्ट वर्ड है आज का हमारा देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, इस कारण से। 2 मीनिंग है, या तो इसलिए या फिर इस कारण से। थोड़ा सा मार्कर फेड लग रहा होगा, है ना, कल इंक मेरा ख़त्म हो गया था
लिखते समय, तो इसी की वजह से, लेकिन आपको दिख रहा होगा आई होप। तो देखिए देयरफॉर कैसे बनाएंगे, दिस सीट इज़ बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल। यह सीट बड़ा है और इसलिए ज़्यादा आरामदायक है। क्या बोल रहा है, यह सीट बड़ा है और इसलिए या इस कारण से ज़्यादा आरामदायक है। तो गाइस अब आपका क्या करना चाहिए, इन सारे वर्ड्स को लिखना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग कम से कम 2 सेंटेंस हर एक वर्ड को यूज करके बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, कल मैं फिर कुछ वर्ड्स के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।